हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 12 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एटॉमिक साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कंट्री के एटॉमिक साइंटिस्ट थे, एटॉमिक एटम्स वगैरह का निर्माण करते थे फॉर न्यूक्लियर पर्पस। तो बात करें कि इनका जो बहुत ज़्यादा योगदान रहा वो किस देश के लिए रहा है साइंस की फील्ड में, तो ये पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिसेंटली आर्यभट्ट अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड टू। तो आर्यभट्ट अवार्ड जो है रिसेंटली दिया गया है डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को। बात करें कि आर्यभट्ट अवार्ड किन्हें दिया जाता है, तो ये एक ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनका बहुत ही नोटेबल, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होता है एस्ट्रोनॉटिक्स के साइंस में, एस्ट्रोनॉटिक्स की फील्ड में, या बात करें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, यानी जो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितना भी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है उसमें जिनका बहुत भारी योगदान होता है, उन्हें ये आर्यभट्ट अवार्ड दिया जाता है। तो फिलहाल में जिन्हें ये कन्फर किया गया है, जिन्हें दिया गया है, उनका नाम है डॉक्टर सतीश रेड्डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेम द हॉकी प्लेयर्स हु हैव वन द FIH वुमेन्स एंड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021। तो किसे मिला है FIH वुमेन एंड मेन प्लेयर? तो विमेन प्लेयर जो है उनका नाम है गुरजीत कौर, और बात करें मेन प्लेयर FIH मेन प्लेयर की तो उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड हैज रिसेंटली बॉट REC फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार फॉर हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स। तो चाइना नेशनल ब्लू स्टार जो है वहाँ की कंपनी है, वहाँ से रिलायंस ने अभी न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड RECs खरीदी, मतलब सोलर एनर्जी से लिमिटेड, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी गई हैं। बात करें तो ये कितने डॉलर्स में खरीदी गई हैं, तो इनका जो प्राइस है वो है $771 मिलियन। बात करते हैं अगले सवाल की। द सेकेंड फेज ऑफ क्वाड नेशंस एक्सरसाइज मालाबार 2021 विल बी हेल्ड इन विच रीजन। क्वाड की बात करें तो क्वाड में 4 देश आते हैं, 4 प्रमुख देश आते हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के समूह को, गठबंधन को क्वाड कहते हैं। क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं। 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। बात करें, अभी इनकी मालाबार एक्सरसाइज चल रही थी। फिलहाल में इसका जो सेकंड फेज होगा वो कहाँ पर होगा, ये पूछ रहा है सवाल में। इसका जो सेकंड फेज होगा वो बे ऑफ बंगाल में होगा, बंगाल की खाड़ी में होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच प्लेयर हैज वन द F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज इट इज एज सच ही आ जाएगा 4 MCQs के साथ, 4 ऑप्शंस के साथ आपके पेपर में, क्योंकि जो अवार्ड बेस्ड होते हैं पेपर में जो क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछ रहा है कि F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, तो इनका नाम है वैल्टरी बोटास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विनाटा एयर मोबिलिटी कंपनी, इट्स अ फ्लाइंग कार बेस्ड इन विच सिटी इन इंडिया, इज प्रिपेयरिंग अ फ्लाइंग कार फॉर इंडिया। तो बहुत बड़ा एक और जो है कह सकते हैं बहुत बड़ा अपने आप में फ्लाइंग कलर का अचीवमेंट फिर से इंडिया के नाम जुड़ने वाला है। पहली फ्लाइंग कार बनने वाली है, पहली फ्लाइंग कार बेस्ड कंपनी के द्वारा, जो कि कहाँ पे है यही पूछा जा रहा है। कंपनी का नाम है विनाटा एयर मोबिलिटी कंपनी। ये कहाँ पे है इंडिया में, तो ये चेन्नई में बात हो रही है, और चेन्नई की कंपनी जो है भारत के लिए पहली फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार लेकर आने वाली है। बात करें कि वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार या वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग कार क्या है, तो उसका नाम है पाल वी। और ये जो पाल वी है ये एक डच कंपनी कार बेस्ड फ्लाइंग कार बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये बनाई थी। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग कार ऑफ वर्ल्ड। चलते हैं अगले सवाल पे। द इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली लॉन्च 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन्स फॉर द साउथ सेंट्रल रेलवे SCR। व्हाट इज द नेम गिवन टू दीज 2 ट्रेन्स। तो पूछ रहा है कि ये दो हॉल ट्रेन्स जो हैं, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत जो है डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं उनके द्वारा, तो बात करें इनका क्या नाम है। जो नाम 2 हैं वो हैं त्रिशूल और गरुड़। ये 2 जो ट्रेन है ये SCR के तहत बनाई गई हैं साउथ सेंट्रल रेलवेज। बात करते हैं अगले सवाल की। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC, ये CPSE अंडर विच ऑफ दी फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ वन 2 प्रेस्टिजियस एनवायरमेंट अवार्ड। तो बात हो रही है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, जो मिनरल की जो खदान वगैरह जो होते हैं वो इसी कॉरपोरेशन के तहत आते हैं। बात करें कि इनको अभी 2 प्रेस्टिजियस एनवायरमेंट अवार्ड मिले हैं, तो किस मिनिस्ट्री के तहत मिले हैं, तो बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत मिले हैं इन्हें 2 प्रमुख एनवायरमेंट अवार्ड, यानी वातावरण पर्यावरण के ऊपर अगर बात करें तो उस पर इनको 2 अवार्ड मिले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो बात करें कि गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कल मनाया हमने
भारत में और पूरे विश्व में 11 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो इसमें इस बार की थीम क्या रही, सवाल ये पूछ रहा है। थीम बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। फिलहाल बात करते हैं, इसकी थीम रही डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, यानी जो डिजिटल आ गई है जनरेशन, हर जगह कहीं ना कहीं डिजिटल सेक्टर जो है वो अपने पैर पसार चुका है हर फील्ड में। तो बात करें, यही हमारा न्यू नॉर्मल है और हमें इसे एक्सेप्ट करते हुए, इसी में एक्सेल करते हुए आगे बढ़ना है। बात करते हैं अगले सवाल की। रिसेंटली यूनेस्को हैज़ लॉन्च 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर विच कंट्री। तो एजुकेशन के ऊपर यूनेस्को ने हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च करी है, तो किस देश के लिए? वो भारत के लिए लॉन्च की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सत्यजीत रे अवार्ड। तो सत्यजीत रे अवार्ड के लिए हाल ही में किसको नॉमिनेट किया गया है, जिसे चुना गया है, बात हो रही, सिलेक्ट किया गया है, तो उनका नाम है बी गोपाल। इसी के साथ हमने कवर किए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 अक्टूबर 2021 के। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल समझ में आए होंगे, आप इन्हें अच्छे समझा होगा, इनके जवाबों को सुना होगा, और जो एक्स्ट्रा एड ऑन नॉलेज मैंने आपको दी इनके साथ साथ वो भी आपने अच्छे से फीड कर ली होगी दिमाग में। बात करते हैं अगले सेक्शन की। हमारा जो वीडियो का अगला सेक्शन है वो वर्ड ऑफ द डे रहता है। तो वर्ड ऑफ द डे में हम एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जिसमें वो इंग्लिश का शब्द कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है। आज का जो वर्ड है वो है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मीनिंग देखें तो चेस्टाइज को कहते हैं, इसका रियल मीनिंग होता है दंड देना, या किसी को आप डांट रहे हैं या दंड दे रहे हैं तो उसको कहते हैं चेस्टाइज करना, यू आर चेस्टाइजिंग समवन। बात करते हैं इसके मीनिंग की, तो मीनिंग होता है स्कोल्ड। मैंने भी आपको बताया कि डांट देना, किसी को फटकार देना, उसी को कहते हैं चेस्टाइज। सिनोनिम्स यानी अगर पर्यायवाची की बात करें तो अपब्रेड। अपब्रेड का मीनिंग होता है कि आप किसी को फटकार रहे हैं, आप किसी को लताड़ रहे हैं, जिसे कह सकते हैं शब्दों के द्वारा। और बात करें बेरेट का मतलब होता है जब आप किसी को अब्यूजिव तरह से बात करते हैं, जब आप किसी को वर्बली अब्यूज करते हैं, उन्हें गाली देते हैं। तो इन दोनों का ये जो भी दोनों वर्ड है ये भी जो है चेस्टाइज के ही मीनिंग के अंदर आएंगे, ये उसके पर्यायवाची है। बात करें एंटोनिम की यानी विलोम की बात करें तो उसका मतलब होता है प्रेज, यानी जस्ट उल्टे की बात करें, चेस्टाइज मतलब दंड देना, डांटना, फटकारना, और प्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सराहना करना, किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना। आइए देखते हैं कि कैसे इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में एग्जाम्पल कह रहा है चेस्टाइज्ड हिज कलीग्स फॉर देयर लेजीनेस। तो उसने अपने कलीग्स को फटकारा, डांट लगाई उनके आलसीपन की वजह से। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक वर्ड, उसका क्या मीनिंग होता है, उससे जुड़े क्या पर्यायवाची होते हैं, क्या विलोम होता है, और कैसे उस वर्ड को हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, डेली कम्युनिकेशन स्किल्स में हम उसे शामिल कर सकते हैं, और कैसे उसका एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमने अपना वर्ड ऑफ द डे का सेक्शन पूरा किया है। हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन हमारे वीडियो का होमवर्क का सेक्शन होता है। होमवर्क के सेक्शन में हमेशा हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो पहले के पेपर्स में आ चुका होता है और जिसके आने वाले पेपर्स की में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा अपीयरेंस की संभावना होती है। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन कह रहा है द रिमेन्स ऑफ विच एनिमल वर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रश्न ज़रूर आते हैं। अगर आपके पेपर में हिस्ट्री के सवाल आते हैं तो 1 से 2 सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर ज़रूर आता है। फिलहाल ये क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस जानवर के जो अवशेष हैं वो नहीं पाए गए, वर नॉट फाउंड या वर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शंस में दिया है लायन, हॉर्स, काउ या एलिफेंट। इन चारों में से किसके अवशेष नहीं पाए गए थे, यानी इन 4 में ऐसे 3 जानवर हैं जिनके अवशेष बिल्कुल ही पाए गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे। बात करते हैं कि कल के वीडियो में, यानी कल के डेली करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2021 का जो वीडियो था उसमें जो हमारा होमवर्क का सवाल था, होमवर्क का क्वेश्चन ये था कि जो दुधवा नेशनल पार्क है उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो बात करें, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, और जो पीलीभीत नेशनल रिजर्व है उसका भी लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसी के साथ हमने होमवर्क का सोल्यूशन भी किया 11 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो का। हमने आज का भी आपको एक नया होमवर्क इंट्रोड्यूस किया, एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने दिमाग में अपने फीड कर लिया होगा। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।